के लिए सचमुच से आपने बहुत एक बोलते हैं ना, जो एक हमारा डॉक्टर लीम था, जो कि आज उनके जरिए से आज पूरा डिएक्शन में जो कि बने हैं, कंटिन्यू आज सक्सेस है, क्योंकि उसके मदद से उसके बदौलत से आज हम लोग यहाँ पर है। शायद कुछ आप शायद टेलेस ग्रुप नहीं होता तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज के कमियां होता, मैं भी भटक रहा होता। तो इसके कारण से मैं नॉलेज नॉलेज भी टेलर्स ग्रुप से बहुत सारा मैं प्राप्त किया था। मैं बार बार बता रहा था कि जिस समय मैं प्रदेश में था, कतार में था, तो उस समय से भी जो मुझे लिंक मिला उस समय स्टार एजेंट था, स्टार एजेंट से रूबी भी बना, डायमंड भी हूँ। अभी बहुत जल्दी स्टार्टर भी चेंज होने वाला है, जो कि SSD में लेके आऊंगा। तो ऐसा मेरा एक सपना है जो वो था, है ना। आज मेरा बहुत अच्छे तरीके से जो कि मेरा आज टीम भी एकदम तेजी से आगाड़ी बढ़ रहे सचमुच। तो डिएक्शन से आज मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि एक ऐसा समय था, मैं कुछ चंद पैसों के लिए कतार गया था, जो घर फैमिली छोड़ के लखपति बनने के लिए, लेकिन लखपति तो नहीं बन पाया, रोडपति बना था। लेकिन डीएक्शन से नहीं लखपति बन पाया। जो लखपति तो नहीं हूँ, करोड़पति भी नहीं हूँ, आने वाले समय में बन ही जाऊंगा, लेकिन एक वाइफ का अच्छा पति बन पाया हूँ, एक बच्चे का अच्छा बाप बन पाया हूँ, एक माँ बाप का अच्छे बेटा बन पाया हूँ, एक समाज का अच्छे बेटा बन पाया हूँ। तो इतना जो डिएक्शन से मुझे मिला, क्योंकि जिस समय मैं कतार गया था एक लेबर के वीसा में, तो उस समय में मेरे पास क्या था, नहीं काला था, नहीं गला था, नहीं एजुकेशन था, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं था, एक लेबर के वीसा में मैं गया था। उस समय मुझे रिएक्शन मिला। तो 2010 में भी लोग मुझे समझाया था, पर समझ नहीं पाया था उस समय। लेकिन 2018 के लास्ट लास्ट में रिएक्शन समझ पाया मैं। तो चलो, मेरे स्पॉन्सर का थैंक्स, जो कि उसको जितने भी थैंक्स धन्यवाद वो कम ही है। आज वो कहाँ पे है, वो अभी कतार में आज भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके जरिए से आज ऊपर वाले को मैं मानता हूँ। लेकिन ऊपर वाले को कभी मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन सचमुच से वो व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत चमत्कार बन के ऊपर वाले ने उसको भेजा, जो मुझे मदद मदद करने के लिए। आज उसके जरिए से आज मैं डिएक्शन के अंदर मैं बहुत खुश भी हूँ, प्राउड फील होता है कि आज जो एक नहीं पढ़े लिखे लोग, मैं यहाँ पर भी नेपाल में भी था, तो काम करने के लिए भागता था, सुबह उठ के 4 बजे, फैमिली के पास समय नहीं था, समय देने के लिए नहीं था। लेकिन एक अभी ऐसा समय है जो कि मैं समय फुल टाइम दे पा रहा हूँ। फुल टाइम अभी मैं दे पा रहा हूँ फैमिली के पास, कारण डिएक्शन की बदौलत। आज शायद डिएक्शन नहीं होता तो आज भी मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता, शायद मुझे नहीं लगता कि इतने स्वस्थ रहता, स्वास्थ्य इतने अच्छे तरीके से बोल पाता। मुझे ये चीज नहीं होता कि इतना अच्छे तरीके से बोल पाता, स्वस्थ रहता। आज मेरे जरिए से न जाने कितने हजार लोग स्वस्थ है डिएक्शन के प्रोडक्ट खा के, डिएक्शन के प्रोडक्ट खा के। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लीम का। और जो बोलते हैं मेरे गुरु लगायत स्टार रूबी ब्रह्मदेव सर, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया, मैं सीखा भी हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू से बहुत कुछ उन्होंने मुझे अलग अलग ठाव में थे, लेकिन वो मिलने नहीं आ पाते थे, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू से बहुत कुछ सीखा उसके जरिए से। तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत एक उजाला दिया था, सचमुच चमत्कार। बाकी यहाँ पर बहुत सारा गुरु है जो टीएलएस ग्रुप में आज हर एक दिन डॉक्टर भी आते हैं, देखिए डॉक्टर भी आते हैं। वो लोग का मैं वीडियो काफी सारा देखता था, जो कि SS सिंह का जो वीडियो था, यूट्यूब चैनल है, मैं बहुत सारा वीडियो देखा। जो वीडियो देख देख के स्पाइरलिना के बारे में, मोरंजी के बारे में, सचमुच इसका काम क्या है, इस तरीके से क्या हमारे शरीर के लिए क्या बेनिफिट है। तो हम भी दोस्त, हम भी एक दिन स्वास्थ्य के लिए आए थे, कोई पैसा कमाने का उतना मालूम नहीं था कि रिएक्शन में पैसा भी आता है। तो स्वास्थ्य खराब होने के बाद हमें रिएक्शन मिला, और रिएक्शन में आज सचमुच बहुत चमत्कार हुआ। आज मेरे जिंदगी में, जो मेरे लाइफ में बहुत चमत्कार हुआ। तो ये चीज रिएक्शन से हुआ, रिएक्शन से मिला मुझे। तो आज देखिए, अगर स्वास्थ्य का बात किया जाए, स्वास्थ्य का बात, क्योंकि आज मैं घर घर जो कि मैं फील्ड में जाता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये दो दो प्रॉब्लम आते हैं, स्वास्थ्य पैसा। आज लोग का पास क्या है, अभी लोग का पास स्वास्थ्य भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। जो बोलते हैं ना, डॉक्टर दवाई हॉस्पिटल, ये तीन चीज में पैसा एकदम तेजी से जा रहा है। डॉक्टर दवाई हॉस्पिटल, जो डॉक्टर हो गया, सबसे पहले आप जाइएगा मेडिकल में ना, तो बोलते हैं ना, उस समय एक पुर्जा काटते हैं, हमारे इधर 8 से 1000 रुपये लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मुंह दिखाई। जो कि हमें मुंह देखने के लिए, पेशेंट को मुंह देखने के लिए 1000 रुपया का एक चिट्ठा का जो कि एक पुर्जा काटा जाते हैं। तो वो चीज
तो वो डॉक्टर उसका हॉस्पिटल, अगर जो हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारे चेक होते हैं, बहुत सारा दवाई चेक करके खून पेशाब चेक करते हैं, सीटी स्कैन, ये बहुत सारा चीज आता है। दवाई, जो कि दवाई के ऊपर जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, ऐसे भी करते हैं। आज हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या करते हैं, आज दवाई खाया, कल नहीं रिजल्ट मिलना, फिर दूसरे हॉस्पिटल, फिर तीसरे हॉस्पिटल, परसों चौथे दिन फिर तीसरे हॉस्पिटल बदलते हैं। तो कारण, आज हम लोग रोज सुबह से शाम तक दवाई खा रहे हैं, दवाई खा रहा है, जो कि दाल में दवाई खा रहा है, यूरिया, चावल में खा रहा है, साग सब्जी में खा रहा है। तो सुबह से शाम तक WHO का रिपोर्ट क्या था कि रोज कम से कम हम लोग एक दिन के अंदर में 14 से 15 ग्राम यूरिया ले रहे हैं, 14 से 15 ग्राम यूरिया ले रहे हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग रोज दवाइयां खाते हैं। आज हम लोग उसको खाना नहीं बोल सकते, उसको हम लोग दवाई बोल सकते हैं, क्योंकि आज वो नेचुरल है नहीं। खाना कौन खाता था? जो इससे 20 साल 30 साल पहले पछाड़ी जाइए, जो हमारे दादाजी होया करते थे, वो लोग खाना खाया करते थे, वो लोग कभी बीमार नहीं होते थे खाना खा के। लेकिन आज जो हम लोग खाना खा रहे हैं उससे हम लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों बीमार हो रहा है? तो इस तरीके से हमें समझना है। कभी कभी मैं जाता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में जब मैं बताता हूँ, सर स्पायरलिना के बारे में जब बताता हूँ, तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई ये चीज तो पढ़ लेते हैं, बोलते हैं ये फूड सप्लीमेंट है। तब जब मैं उससे मैं बात करता हूँ, भाई अगर ये फूड सप्लीमेंट है तो फूड सप्लीमेंट शरीर के लिए जरूरी है कि नहीं है जरूरी? तो बोलते हैं बहुत जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ आप किसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट? तो बोलते हैं खाना को। तो मैं बोलता अभी के खाना का अगर बात किया जाए, तो अभी आप खाना बोलने का आपका हक है ही नहीं, अधिकार नहीं है। बोलते हैं क्यों? मैं बोला अभी के खाना में तो दवाई है, बिना केमिकल का तो नहीं होता है, उसके अंदर में दवाई है। जब हम बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते तो वो भी हमें दवाई देते हैं। तो हम खाना किस तरीके से उसको बोले? आप ऐसा बोलिए कि आप दवाई खा लिए, इस तरीके से आप बताइए। आप उसको खाना नहीं बोल सकते, दवाई बोलिए। तो जब बताता हूँ तो बोलते हैं इसमें आपका इतना भरोसा है कि ये नेचुरल है? अभी दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है कि नेचुरल बनाता है। तो मैं बोला भाई साहब, अगर आपका नहीं है तो मैं किस तरीके से आपको, बोलते हैं आप किस तरीके से इसमें प्रमाणित कर सकते हो किसके अंदर में केमिकल नहीं है? तो जब मैं क्या करता हूँ, इसको खोलता हूँ, मैं बोला सर आपको अगर मैं बताएंगे तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि सुपर फूड ने भी, जो कि सुपर फूड का इसका अवार्ड भी मिला है WHO ने, जो कि इसको प्रूव किया है सुपर फूड का। लेकिन आप फिर भी नहीं मानेंगे, आपको कहेंगे भी तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन एक चीज है यहाँ से रिसर्च, जो मैं खुद हूँ, मैं, मेरा मुंह है जो कि मैं खाऊंगा, आप जितना बताइए मैं उतना पीस खाऊंगा, क्योंकि आप तो दवाई तो नहीं खा सकते इतना पीस। तो बस खा के देखिए, तो आप कितना खा सकते हैं, आप कितना खा सकते हैं? मैं बोला आप बताइए आप कि मैं कितना खाऊं? तो एक आदमी का मैं 70 कैप्सूल उस समय खा के दिखाया था, 360 कैप्सूल वाला स्पायरलिना था, 70 कैप्सूल में खा के दिखाया था। मैं बोला आप मेरे साथ कितना घंटा बैठिएगा? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा की मैं दिन भर आपके साथ बैठूं? उन्होंने क्या बताया, आप सिर्फ ज्यादा नहीं 1 घंटा बैठिए, 1 घंटा आप बैठिए, हम समझ जाएंगे, 1 घंटा में खुद ही आपका पता लग जाएंगे। तो 1 घंटा नहीं, हम 2 घंटा उसके साथ में बना रहा स्पायरलिना 70 कैप्सूल खा के। तो जब मैं बात करता तो और एनर्जी आ गया मेरे बॉडी के अंदर में, और एनर्जी आ गई, जो कॉन्फिडेंस लेवल था और बढ़ गया। तो उन्होंने बहुत विश्वास करके बोला भाई साहब मुझे भी दे दीजिए, मैं भी खाऊंगा। जब 10 पीस स्पायरलिना दिया, उसका पूरा फैमिली था, उन्होंने बैठ के मेरे साथ स्पायरलिना खाया। तुरंत उससे समय ज्वाइनिंग हुआ, बोला भाई साहब ये प्रोडक्ट मैं खाऊंगा। तो आज देखिए ज्वाइनिंग हो गया, जो कि दूसरा सेक्टर में प्रोफेशनल था, दूसरा सेक्टर में 1 लाख का ज्यादा कमा रहा था वो भी, जो कि लेकिन बहुत सारा टेंशन से पैसा कमाता था, बहुत सारा तनाव था, पूरा फैमिली का तनाव भी था, जॉब में भी बहुत सारा टेंशन था, 1 घंटा छुट्टी नहीं था। तो इस तरीके से वो पैसा कमाता था। जब स्पायरलिना जब लेना शुरू किया उन्होंने, स्पायरलिना खाना शुरू किया, तो उस समय से काफी सारा वो लोग का जो फैमिली में गैस था, गैस का प्रॉब्लम था, शुगर का प्रॉब्लम था, उसकी माँ का प्रेशर था, उसका वाइफ का बीपी लो था, उसका खुद का हार्ट का प्रॉब्लम था। रोज 3 टाइम दवाई लेता था, 3 टाइम दवाइयाँ लेते थे उस समय। लेकिन देखिए चाय का पानी पीने, ब्लैक कॉफी पीने से, स्पायरुलिना जब हमने दोनों शुरू किया, उसके साथ देना शुरू किया, तो आज देखिए दवाई खाना उसका पूरा फैमिली जो कि छोड़ चुका है, आज नहीं दवाई की जरूरत नहीं उसका घर में। तो उन्होंने क्या बताया कि सर पूरा फैमिली मिल के खा सकते हैं। मैं बोला जी सर, पूरे फैमिली मिल के खा सकते हैं, ये कोई दवाई नहीं है।
क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, एक फूड सप्लीमेंट है जो एक खाना का तरह है। हम इसको कोई डोज नहीं है, बीमारी के लिए डोज है, नहीं बीमारी के लिए रोज है। तो हमें क्या करना है, कम से कम, ज्यादा नहीं तो 2 टाइम, ज्यादा नहीं खा सकते आप तो कम से कम 3-3 कैप्सूल खाइए, 3-3, क्योंकि ज्यादा हम नहीं खा सकते। मार्केट के अंदर में हम क्या करते हैं, ज्यादा खाते हैं बट केमिकल खा रहे हैं। ये चीज हमें समझना है, ज्यादा तो खा रहे हैं लेकिन केमिकल खा रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा ही खाना है, लेकिन अच्छा चीज खाना है, अपने बॉडी के लिए अच्छे चीज खाने हैं। अब सोचिए, बाहर के मार्केट में लोग मतलब भर भर के खा रहे हैं बहुत सारा। देखिए, अगर हम चाउमीन का बात किया जाए, मोमो के प्लेट भर भर के, ऐसा बहुत सारा फूड खा रहे हैं, जो कि उतना चीज का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। इतने सारे फूड खा रहे हैं लोग, भर भर के प्लेट भर भर के खा रहे हैं। लेकिन ज्यादा खाने से पैसा भी ज्यादा लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, तरह तरह के फूड नहीं खा पाते हैं। लेकिन ज्यादा खाने से बारे बीमारी भी आते हैं, ज्यादा बीमारी भी आते हैं हमारे बीमारी में। तो लास्ट में क्या होता है, हमें डॉक्टर को भी पैसा देना पड़ता है, डॉक्टर को भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन इंजेक्शन में जो हम लोग की अगर स्पायरलिना अगर बात किया जाए, स्पायरलिना का अगर बात किया जाए, तो धरती का सबसे बड़ा सुपर फूड, मतलब इसको हम अगर प्रत्येक दिन अगर 3 कैप्सूल 4 कैप्सूल खाएंगे तो कभी बीमार होंगे नहीं, क्योंकि इसको 56 प्रकार का भोजन माना गया है। हाँ, जब दूसरे में गानोडर्मा का जब मैं बात करता हूँ, गानोडर्मा के बारे में जब बात करता हूँ, अभी मेरे पास एक गानोडर्मा था, लेकिन लोग कहीं गया तो मैं भूल गया, उन्होंने चोरी कर लिया मीटिंग के अंदर में, तो उसके लिए सॉरी सभी को। तो जब मैं गानोडर्मा का अगर बात किया जाए तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भाई आप नहाते हो, फील्ड के अंदर में एक ही चीज मैं बताता हूँ, भाई आप नहाते हो, जी नहाते हो, क्यों नहाते हो, ये चीज हमें जरा बताना, ये आपसे मेरा सवाल है। मैं इस तरीके से बताता हूँ सभी लोग का, जब जहां पे भी मैं मीटिंग करता हूँ, अगर गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं बताता हूँ, भाई आप क्यों नहाते हो, तो बोलते हैं शरीर के सफाई होने के लिए। तो कपड़े धोते हो, तो जी धोते हो, क्यों धोते हो, तो सफाई के लिए। तो मैं यही चीज बताता हूँ, जो प्रदूषण अगर जो मैल हमें बाहर में लग जाता है तो उसको सफाई होना जरूरी है, तो बोलते हैं जी बहुत जरूरी है। और अगर वही चीज हमारे अंदर चल जाए तो उसको सफाई होना जरूरी है कि नहीं है जरूरी, तो बोलते हैं वो भी जरूरी है, पर नहीं, मतलब हमारे पास वो चीज नहीं है। तो तब मैं बताता हूँ, देखिए ऐसा अभी है हमारे डिएक्शन के पास, क्योंकि मैं भी विश्वास बिलीव नहीं करता था इस समय, उस समय मैं भी विश्वास बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब से मैं खाया हूँ तो ये सचमुच बहुत चमत्कार रिजल्ट मुझे मिला, बहुत चमत्कार रिजल्ट मिला है रिएक्शन के प्रोडक्ट से। तो ये गानोडर्मा का काम क्या है, गानोडर्मा का जो ये ब्लैक कॉफी, अगर ये मैं एनी टाइम कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो ये ब्लैक कॉफी मैं 2 in 1 ब्लैक कॉफी मैं बना के लेके जाता हूँ, और 2-4 पुड़िया मैं अपना बैग में रखता हूँ। प्रोडक्ट तो रहता है, ऑलरेडी रहता है, सभी प्रोडक्ट मैं बैग में भर के, लेकिन जब तक मेरे पास प्रोडक्ट ना हो तो मैं बाहर जाता नहीं, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास प्रोडक्ट मैं कभी खत्म नहीं करता, प्रोडक्ट कभी खत्म नहीं करता। क्यों, अगर हम किसी को बताएंगे हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो हम बात करके क्या फायदा। अगर मानिए कहीं पे हमें लड़ाई करना है तो हमें, मेरे पास हथियार होना चाहिए। अगर लड़ाई लड़ाई करते हैं, अगर मेरे पास हथियार नहीं है तो लोग आसान तरीके से हमें मार के चल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, हमारे पास प्रोडक्ट एनी टाइम रखता हूँ बैग में भर के, बिना बैग बगैर में प्रोडक्ट बगैर कभी बाहर नहीं जाता हूँ। इसलिए जब कहीं कहीं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ तो लोग जहाँ पे मिलता है मार्केट के अंदर में, अगर देखिए अभी मार्केट के अंदर में तो मैं 10 लोग जहाँ पे है गाड़ी में मैं बैठता हूँ तो रोज मैं पीता हूँ, क्योंकि जहाँ पे 10 लोग है वहां पर पीता हूँ। तो बोलते हैं ना, जो चीज देखता है वो चीज बिकता है। लोग क्या बोलते हैं, भाई ये क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो। लोग क्या, एक एक गाड़ी वाला ने मुझे क्या बता रहा था, भाई आप पेट्रोल पी रहे हो। मैं बोला भाई साहब पेट्रोल पीने वाला चीज है क्या, बताइए। बोलते नहीं, लेकिन ये है क्या। मैं बोला उस समय बताया था मैं उसको, ये हेल्थ ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है। आपका अगर इसको लेते हैं तो आपका बॉडी में एनर्जी आ सकता है। जो हम लोग दिन भर गाड़ी चलाता, मैं भी एक ड्राइवर था, लेकिन इसको पीने से हमारा बॉडी में एनी टाइम एनर्जी है। डिप्रेशन नहीं कभी होगा, आपका गैस कभी नहीं होगा, गैस नहीं होगा, आपका पेट पूरा सफाई रहेगा, कब्जियत नहीं होगा, कब्जियत नहीं होगा। जब गैस नहीं होगा तो कब्जियत नहीं होगा, कब्जियत नहीं होगा तो अल्सर नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा तो टेंशन भी नहीं होगा। लेकिन कल के दिन में अगर गैस बन गया तो कब्जियत होगा, कब्जियत होगा तो अल्सर होगा, अल्सर होगा तो कैंसर होगा, और कैंसर होगा तो पूरा फैमिली को टेंशन होगा। तो इस तरीके से जब मैं बात करता हूँ तो बोलता है भाई आप बहुत अजीब तरीके से बात करते हो। मैं बोला सचमुच ये मेरे जीवन का बचाने वाला यही चीज है, इसलिए मैं कंटिन्यू पीता हूँ। अगर आप बाजार जाइएगा, कहीं मार्केट में भी जाइएगा, तो ज्यादातर सब्जी बाजार में जाइए, आप कपड़े बाजार में जाइए, ज्यादातर अभी क्या बिक रहा है मार्केट के अंदर में, बीमारी,
सुनेगा कि जहां पे 10 लोग है, बोलते हैं यार मैं गैस से परेशान हूँ, कोई बोलते है फलाना के देखो यार इतने बीमारी से परेशान है कि दवाई खाते खाते परेशान हो, लेकिन आप बचने वाले नहीं है। आप मार्केट में अंदर जाओ, इस तरीके का है बीमारी से लेके। बट उसका एक ही चीज है कि कहां से भी कहीं से भी मुझे एक अच्छा चीज का जो लोग सभी लोग का एक तलाश है, पर कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग समझा नहीं पाते, जहां तक वहां तक हम लोग पुग नहीं पाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सीखते तो है लेकिन बताते नहीं है। रोज रोज सीखते हैं। यही टीएलएस ग्रुप में अगर बात किया जाए तो बहुत कमती लोग होगा जो सीखते हैं, रोज सीखते रोज है, लेकिन लोग के साथ बात नहीं करते होंगे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग, अगर मानिए अगर टीएलएस ग्रुप का अगर बात किया जाए, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज दे रहा है। अगर एक दिन, ज्यादा नहीं, महीना का जो 30 दिन होता है, अगर एक दिन के अंदर में एक आदमी का अगर बता के प्रोडक्ट के बारे में अगर समझाया जाए अच्छे तरीके से, उसको अगर जूम मीटिंग में लेके आया जाए, तो शायद यहाँ पर मुश्किल से कि अभी कितने लोग हैं, शायद 70 लोग हैं। कभी कभी 40 होते हैं, कभी कभी 50 होते हैं, कभी कभी 50 लोग होते हैं। तो अगर रोज का अगर एक एक आदमी इसके अंदर में डाला जाए तो कम से कम 100 लोग से भी ज्यादा, मतलब साल का अगर बात किया जाए, अगर महीने का अगर बात किया जाए तो 1000 आदमी हो सकते हैं। पर क्या करते हैं हम लोग, लाते नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने दुनिया में मस्त है। मस्त है क्योंकि हमें सीखना है। सबसे पहले क्या करना है, सीखना है। रोज अगर हम ही बात करेंगे तो उसका क्या लगेगा, आने वाले 6 महीना प्रोडक्ट खाएंगे लोग, लेकिन बैक हो जाएंगे, बैकआउट हो जाएंगे। क्यों? बोलेगा यार ये आदमी अपना बना के बताता है बार बार रोज रोज। तो क्या करते हैं, वो बैक हो जाएंगे। 6 महीना आपका प्रोडक्ट खाएंगे, बोले यार ये कुछ नहीं हुआ प्रोडक्ट से। लेकिन यहीं पर कुछ डॉक्टर है, कुछ लीडर है यार, इसके अंदर में तो डॉक्टर भी जुड़े हैं। हाँ, डॉक्टर भी जुड़े हैं, रोज डॉक्टर का नाम लिया जाता है। देखिए यश सिंह का जो डॉक्टर है, उसको भी बहुत बहुत जो कि धन्यवाद है सर आपका, जो कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखा भी हूँ यूट्यूब चैनल से। सो इस तरीके से रोज अगर बात किया जाए, एक एक पॉइंट तो बोलते हैं, कुछ डॉक्टर का भी इस टेलेस ग्रुप से अगर ज्वाइन किया जाए तो काफी सारा चीज यहाँ पर सीख के लोग मोटिवेट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, जो उसको हम लोग सुधार नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपना बारे में भी बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि ये चीज का हम लोग थोड़ा नहीं, सभी लीडर जो कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग का गलती हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां तक ध्यान नहीं दे पा रहा है, छोटा छोटा गलती से लेके। और पिंदर सर देखिए रोज कुछ ना कुछ नए जो कि पुराना ही चीज को सुधार करते हैं, लेकिन रोज बताते हैं, लेकिन वही चीज को हम लोग नहीं कह पाते। हाँ, नहीं कह पाते हैं। तो ये चीज हम लोग का क्या करना है, जहां तक हम लोग क्या करते हैं कि नोट नहीं करते हैं, नोट नहीं बनाते होंगे मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग। कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सीखते नहीं है, मोबाइल रख देते हैं, कैमरा बंद करके कहीं साइड पे बैठे होते हैं, लेकिन कहीं और बात में उसके बिजी होता है। लेकिन जूम मीटिंग चल रहा है, जूम मीटिंग चल रहा है, उसका ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान कहीं और पे है। आज सोचिए, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज मैं बहुत सारा ऐसे मार्केट में देखा हूँ। एजुकेटी है, डबल डायमंड है, सीनियर डायमंड है, इतना नॉलेज मैं नहीं देखा। डबल डायमंड भी है, लेकिन इतना नॉलेज नहीं देखा जितना आज टीएलएस ग्रुप का स्टार स्टार रूबी का, स्टार डायमंड का है, जो भी है। लेकिन आज मैं जो नॉलेज जो देख रहा हूँ वो लोग का पास नहीं है। एक मैं बोनस का बारे में अगर बात किया जाए उस लीडर से, डायमंड है, रूबी है, लेकिन 9 टाइप का बोनस किस तरीके से मैं बता, तो बताइए आप बोनस के बारे में। तो सर उतना अच्छे तरीके से मुझे नहीं आते। सोचिए, सोचिए किस तरीके से हो रहा है। तो ये आज हम लोग का इतने अच्छे अच्छे नॉलेज मिल रहा है, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, है ना। दूसरा, अगर पैसा का बात किया जाए, पैसा का अगर बात किया जाए, तो आज क्या हो रहा है दुनिया में लोग का, जो कि पैसा सभी डॉक्टर, दवाई, हॉस्पिटल, एक फैमिली का 40 से 50 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। गैस में गैस में अभी गैस नॉर्मली अगर बात किया जाए तो सभी लोग का है। मेडिकल क्या बता रहा है, डॉक्टर लोग क्या बता रहा है, कल मैं एक डॉक्टर से मिला था, उन्होंने क्या बताया, जो मैं ज्वाइन किया हूँ डॉक्टर के, उसका पास में गया था, तो उन्होंने क्या बताया, 4-5 मेरे सामने गैस का दवाई लेने आया पैसा। तो क्या कर रहा है, कितना पीस चाहिए, वो बोला 5 पीस। तो डॉक्टर क्या बता रहा था कि 5 पीस क्यों चाहिए आपको, 10 पीस लीजिए। हंस के एकदम मुस्कुरा के बता रहा था कि आप 5 पीस नहीं लीजिए, 10 पीस लीजिए। क्यों? दवाई खाएंगे फिर भी मरेंगे, नहीं खाओगे फिर भी मरोगे। तो मुझे हंस हंस के बता रहा था वो पेशेंट का, अगर खाओगे फिर भी मरोगे एंटीबायोटिक, नहीं खाओगे फिर भी मरोगे। उस समय मुझे भी हंसी आ गया, मैं डॉक्टर का मुंह में देख रहा, तो मैं बोला ये तो बात तो सही बोल रहा है।
अब एक डॉक्टर होके कितने, देखिए फेमस डॉक्टर है वो एरिया का, उसके पास एनी टाइम 15 आदमी 20 आदमी पूरा भीड़ होता है, लेकिन क्या बता रहा है कि खाओगे फिर भी मरोगे, नहीं खाओगे फिर भी मरोगे। तो ये बात सत्य है, क्योंकि अभी का ऐसा हालात है जमाना, जो अभी समय है कि हम लोग का अगर खाएंगे, खाना भी खाएंगे फिर भी मरेंगे, अगर खाना छोड़ेंगे फिर भी मरेंगे। तो ऐसा भी जो कि बीमारी हर एक आदमी का परेशान है। दूसरा क्या बता रहा है डॉक्टर लोग कि अगर 20 से 25 साल के अंदर में लोग का बीमारी होता है, लेकिन मैं अभी क्या देखा हूँ, कम से कम 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा का देखा था, एक सिरहा से आया था वो आदमी, 7 साल का बच्चा का 4.5 से शुगर था, 4.5 से, सोचिए 4.5 से शुगर था। उन्होंने क्या बता रहा था, जब मैं रिपोर्ट देखा, उन्होंने क्या बता रहा था, मैं 8 महीना से बच्चा के लेके मैं दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर भी दवाइयां देने से डरते। वो बता रहा था उसके जो माँ बाप थे, उसका बाप का भी शुगर था, जिसका बच्चा का जो शुगर था 4.5 से, उसका बाप का भी शुगर था। अब सोचिए, अगर हमारे अंदर अगर कोई रोग लग जाए तो आने वाले हमारे बच्चे के भी रोग हो सकता है, कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर पेड़ का अगर बात किया जाए, अगर जड़ में अगर कीड़ा लग जाए तो कभी भी पूंजी अगर अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, हरा भरा कभी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा शरीर भी है, क्योंकि अगर हमें रोग लग जाए तो हमारे आने वाले बच्चे सभी रोगी पैदा होंगे, रोगी पैदा होंगे। इससे हमें समझना है, क्योंकि हमें स्वस्थ होना है अभी। तो स्वस्थ हमें कहाँ मिलेंगे? अभी दुनिया में कोई भी कंपनी के पास स्वस्थ नहीं है। अगर प्रोडक्ट का बात किया जाए, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, सब में केमिकल मिलावट है। मार्केट के अंदर में अभी बहुत सारा कंपनी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर अच्छा प्रोडक्ट है, दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, हेल्थ के लिए है, सप्लीमेंट, वो है डीएक्शन। डीएक्शन, क्योंकि डीएक्शन के पास मैं बहुत सारा कंपनी के पास गया, जाने के बाद बहुत सारा लोग क्या बोलते हैं, भाई हमारे पास प्रोडक्ट नेचुरल है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, यूनिक प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट जैसा आपका प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो मैं सिर्फ एक पेस्ट के बारे में जब मैं बात करता था, बोलता है भाई साहब इससे यूनिक हमारे पास नहीं है, ये प्रोडक्ट से थोड़ा क्वालिटी दब है। तो हमें गर्व होता था कि आज देखिए मैं ऐसे कंपनी के साथ में जुड़ा हूं कि आज डिएक्शन के पास कि बहुत सारा कंपनी मार्केट के अंदर में है, लेकिन मैं जब एक पेस्ट बताता हूं तो पीछे हट जा रहा है, नहीं इससे यूनिक नहीं हो सकता है मेरे पेस्ट। जो मेरे कंपनी के पास जो गानोडर्मा है वो किसी कंपनी के पास नहीं है। बहुत सारा कंपनी ने आरजी बनाया है लेकिन जीएल नहीं है। यही तो है डिएक्शन का खूबी। आरजी है, गानोडर्मा सभी कंपनी लगा रहा है अभी रिएक्शन के कॉपी करके, लेकिन मार्केट के अंदर में आरजी है लेकिन जीएल नहीं। तो सोचिए, हमें गर्व होना चाहिए कि आरजी है, जीएल नहीं है, क्योंकि जो आज हमारे फाउंडर जो है, जो आज हमारे फाउंडर है, एक साइंटिस्ट है, डबल पीएचडी होलिस्टिक मेडिसिन, वेस्ट बंगाल से जो उन्होंने टेक्नोलॉजी के जो पढ़ाई किया है, आज एक साइंटिस्ट है। तो हम लोग का गर्व है, हम लोग किसके साथ में है? साइंटिस्ट के साथ में। ये चीज हमें समझना है। लेकिन दूसरे कंपनी वाले हैं, वो क्या है, कोई मैनेजर ने शुरू किया है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है, बहुत कमती है आदमी है मार्केट के अंदर में, नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो ये चीज हमें समझना है, ये चीज हमें समझना है। हम लोग का गर्व होना चाहिए कि हम लोग ऐसे कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, जो आज हमारे फाउंडर जो है वो साइंटिस्ट है। आज एक उसको मानव महामानव का अवार्ड मिला है, मतलब एक भगवान का दर्जा दे चुका है उसको। आज हम ही नहीं बोल रहे हैं, आज पूरा दुनिया बोल रहा है। जितने कंपनी जो जितने देश में आज कंपनी डिएक्शन का जो आज सिस्टम है, पूरा दुनिया के लोग बोल रहे हैं। सोचिए, तो ऐसे ऐसे चीजें, दूसरे कंपनी का जो फाउंडर जो होता है, कभी कभी एकदम गुस्सा में आता है, जो कि छोटे छोटे बात के लिए गुस्सा हो जाते हैं। दूसरे कंपनी वाले क्या बोलते हैं, दूसरे कंपनी के फाउंडर क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम से आप बचिए, प्रॉब्लम से साइड होइए। हमारे कंपनी वाले क्या कहते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम हम आसान करेंगे, प्रॉब्लम के साथ फेस करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम है, डिएक्शन के जितने भी लीडर है आज क्या बता रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम है उसके हम फेस करेंगे, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम छोटा बनाएंगे, ऐसे बता रहा है। तो इस तरीके से आज डिएक्शन में हमको गर्व होता है, गर्व होता है, क्योंकि डॉक्टर का भी जरूरी है, इंजीनियर का भी जरूरत है, पायलट का भी जरूरत है, जो आज बच्चा जन्मा है उसको भी जरूरत है। इस सभी का जरूरत है आज डिएक्शन के प्रोडक्ट। मैं कुछ आज प्रोडक्ट के मैं कुछ अलग तरीके से मैं एक सोशल मीडिया पर देखा था दूसरे कंपनी वाले प्रोडक्ट, तो मेरे चेहरे के ऊपर में एक साफ नहीं था, थोड़ा साबुन लगाने के बाद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था जितना मुझे चाहिए था। जो बोलते हैं ना, ऐश्वर्या राय का जो फेस है उसके फेस से जैसा मिला ना, जो कि न उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, एक
जो हमारे पास गानो जी शॉप है उसके साथ में, जो हमारा ये तुलसी हनी है उसके साथ में, एक जो हमारा वर्जिन कोकोनट है, जो ये एलोवेरा जो फेस वॉश है हमारे कंपनी का, जो डीएक्सन का, जो ये घी कुमारी का, ये हमें पेस्ट है। मैं क्या किया, साबुन से धोने के बाद 10 मिनट रखा। 10 मिनट रखने के बाद मैंने क्या किया, धो उसको वॉश करके, तो एक छोटा सा उस प्लास्टिक का जो भर था उसमें रखने के बाद क्या किया मैंने, 1 चम्मच हनी डाला। 1 चम्मच, 1 चम्मच हनी डालने के बाद 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट, ये जो पेस्ट इतना दिया था, 1 इंच, 1 इंच, 1 चम्मच फेस वॉश, उसको मैंने क्या किया, अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से मिलाया। मिलाने के बाद मैंने क्या किया, सॉप से पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद एकदम अच्छे तरीके से उसको मैंने फेस के ऊपर में 10 मिनट एकदम, मतलब फिंगर टिप से मैंने मसाज किया इस तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। सचमुच 15 मिनट के बाद मैं रखने के बाद जब मैं उसको वॉश किया, मेरा फेस इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। जब मैं मीटिंग में गया, मेरे टीम के लोग बोलते थे, सर आज सचमुच आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज क्या आप लगा के आए, क्या आप लगा के आए। एक अशोक सर ने अभी एक बात बोला था कि सचमुच जो, सर आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ। ये मेरे फील्ड में जब जाता हूँ तो बहुत सारा लड़कियों ने मुझसे सवाल किया था, बहुत सारा लड़कियों ने मुझसे सवाल भी किया था कि सर आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे पहले था, रिएक्शन में नहीं था, तो ऐसा बोलता था जब विदेश में था, सर आपका बच्चा कितना है। उस समय मेरा शादी नहीं हुआ था, मलेशिया में था 2018 में। तो मेरे फ्रेंड लोग थे, मेरे साथी लोग थे, वो एक चीज बात बताता था कि दोस्त आपका बच्चे कितने हैं। ऐसा नहीं पूछता था कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, सर आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। सोचिए, रिएक्शन में नहीं था तो कम उम्र था बचपन के, लेकिन देखने में लगता था 55 का। लेकिन जब से रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हूँ, ये सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हूँ, तो अभी तो उम्र तो देखने में है 55 के, लेकिन अभी देखने में लगता हूँ बचपन के, है ना। तो इतना सचमुच इतना प्रोडक्ट में रिजल्ट है, रिजल्ट है। दूसरा, अगर पैसा का अगर बात किया जाए, रह गया फील्ड में जाते हैं लोग, कुछ लोग शर्माते हैं। आज देखिए, आज बड़े बड़े हीरो लोग हैं, वो लोग साबुन का एक प्रचार करते हैं। आज वो लोग साबुन का प्रचार करते हैं बहुत सारा, जो कि मार्केट के अंदर में जो आए साबुन है, क्रीम है। अगर वो लोग प्रचार किए तो वो लोग प्रचार करते तो वो लोग को स्टार बोलते हैं। हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग बेकार है। हाँ, एक सोचिए, एक बीमारी फैलने वाले चीज को वो लोग प्रचार करते तो उसको स्टार बोलते हैं, हम लोग प्रचार करते तो हम लोग का बेकार बोलते हैं। कुछ लोग शर्माते हैं, अरे भाई कैसे लेके जाओ लोग के पास में, कैसे बताओ इसके बारे में। आज सोचिए, बड़े बड़े लोग, मतलब जो आज सेलिब्रिटी लोग बड़े बड़े हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार है। लेकिन हम लोग प्रचार करते हैं, हमारे समाज में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का लोग बेकार बोलते हैं। सोचिए, बेकार तो वो लोग का बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग दूसरे को लूट के खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे को जिंदगी दे रहे हैं। जो आज डॉक्टर दवाई, मेडिकल ने बड़े बड़े बीमारी को नहीं ठीक कर पाए, जो कि स्वास्थ्य नहीं कर पाए, स्वास्थ्य नहीं दे पाए, वो आज हम लोग रिएक्शन के प्रोडक्ट से दे रहे हैं, रिएक्शन के प्रोडक्ट से दे रहे हैं। तो हम लोग का क्या सोचना चाहिए, हम लोग का भी ये चीज के बारे में बताना चाहिए, हम लोग का भी इसके बारे में बताने चाहिए। आज देखिए, जो कि कुछ लोग शर्माते हैं, आज देखिए बड़े बड़े हीरो लोग हैं, जो वो लोग के पास पैसा की कोई कमी नहीं है, लड़की का कपड़ा लगा लगा के प्रचार करते हैं। एक अगर कोलगेट की बात किया जाए बाहर के मार्केट में, तो लड़की का कपड़ा लगा लगा के प्रचार करते हैं। सोचिए, वो लोग का थोड़ा भी शर्म नहीं है, लेकिन वो लोग का प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो वो लोग का इतना शर्म नहीं आते हैं। तो भाई हमारे पास प्रोडक्ट एकदम अजूब है, तो हम लोग क्यों शर्माए, क्यों शर्माए। हम लोग नहीं शर्माएंगे, हम लोग भी कुट कुट के खाएंगे, कुट कुट के बताएंगे, घर घर में जाएंगे, क्यों हमें शर्माना है। तो बोलते रहते हैं ना, जो करेंगे डीएक्स अपने फैमिली से प्यार, वो कभी नहीं करेंगे रिएक्शन से इनकार। तो इस तरीके से हम लोग भी कभी नहीं शर्माएंगे, क्योंकि वो लोग प्रचार करते तो वो लोग स्टार बनते हैं, हम लोग प्रचार करें तो हम लोग भी स्टार बनेंगे। आज नहीं कल बनेंगे, लेकिन हम लोग रियली बनेंगे। वो लोग क्या है, रील वाला है। आज देखिए, सोशल मीडिया से लोग मतलब एक दूसरे में लड़ रहा है, एक दूसरे में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गिराने के चक्कर में। ऐसे ऐसे मार्केट में अभी हो रहे हैं सोशल मीडिया में। एक जो रील वाला हीरो है, वो रील वाला हो किसी को लूट के खा रहा है। हम लोग तो रियली हीरो है भाई, हम लोग रियली हीरो है। हम लोग किसी को लूट के नहीं खाते हैं, हम लोग किसी को जिंदगी बनाते हैं, हम लोग किसी को सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम में लेके आते हैं, पहले उसको सफल बनाते हैं,
बाद में हम सफल होते हैं। तो हम लोग का रियली हीरो है, रील वाला हीरो नहीं है। हम आने वाले बच्चे बच्चे के साथ में हम लोग के साथ रिलेशन होगा, लेकिन वो लोग के साथ में नहीं। तो हम लोग का क्या करना है, डट के काम करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लेना है। कम से कम फील्ड में जब जाते हैं, मीटिंग करते हैं तो कम से कम अच्छे तरीके से हमें बताना है, अच्छे तरीके से बताना है, क्योंकि कम से कम एक प्रोडक्ट के 5-7 फायदा बताना है, 5-7 फायदा बताना है। दूसरा, सीखना भी जरूरी है। लोग क्या करते हैं, कुछ स्टार एजेंट बन जाते हैं, स्टारो भी बन जाते हैं, तो क्या करते हैं, सुनते नहीं है, सुनाने के लिए जाते हैं ज्यादातर। सुनते नहीं है, लेकिन सुनाने के लिए ज्यादातर जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सुनना है। हमें क्या बोला गया है लीडर लोग, एक ही चीज बताया है, भाई 3 साल से 5 साल यहाँ पर देना है, 3 साल से 5 साल देना है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, रातों रात अमीर बन जाएंगे। दूसरे कंपनी वाले जब आते हैं तो रातों रात भाई अमीर बनाएंगे। रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन रातों रात आपको लूट के चल जाएंगे। तो रातों रात आपको अमीर नहीं बनाना है, बनना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला साल सीखना है। क्या करना है, पहला साल सीखना है, दूसरा साल टीम बनाना है सीखते सीखते, और तीसरा साल में जाके आपका कुछ हो सकता है इनकम, कुछ वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा हो सकता है। तो पहला साल सीखना है। लोग क्या बोलते हैं, 2 महीना हो जाता है तुरंत CSS, सर हमारा बोनस कितना आया, हमारा बोनस कितना आया है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अभी कंटिन्यू हमें होम मीटिंग करना है, सीखना है, सीखना है। जब हम लोग परवीन सर को जो मीटिंग ले रहा था 90 डेज का, तो क्या बताते थे कि 10 मीटिंग अपना अपलाइन के साथ कीजिए। कितना, 10वां मीटिंग, लेकिन 11वां मीटिंग खुद कीजिए। अपलाइन के साथ में नहीं जाइए, 11वां मीटिंग खुद कीजिए। तो सही बात बता रहा था। मैं यह चीज सबको सिखा रहा हूँ। कोई लेडीज है, मेरा ज्यादातर मेरे टीम के अंदर में लेडीज लोग बहुत अच्छे काम कर रहा है, क्योंकि एक ही चीज मैं बताता हूँ कि देखिए 10वां मीटिंग आप यहाँ पर कीजिए, इस तरीके से बता, आप सीखिए। 11वां मीटिंग आप खुद कीजिए, क्योंकि नहीं है कि आप श्याम सर आएंगे तो होम मीटिंग होगा, नहीं। क्योंकि आप इसके ऊपर अगर श्याम के पांव पर खड़ा है तो आप कमजोर बन सकते हैं, क्यों अपने लात पे खड़ा है तो आप ज्यादा दूर जा सकते हैं रिएक्शन के अंदर में। तो इसके लिए सभी को मैं सिखाता हूँ, क्योंकि बहानाबाजी नहीं करना है, बहानाबाजी नहीं करना। क्योंकि इससे पहले लोग, हम लोग भी ज्यादा बहानाबाजी करते थे। क्यों भाई, उस समय मतलब क्या था, स्वास्थ्य नहीं था, पैसा नहीं था, बहुत तकलीफ में थे, फैमिली फैमिली में लड़ते थे, फैमिली फैमिली में लड़ते थे। लेकिन आज डिएक्शन आया है, जो कि ये स्वास्थ्य के भगाते हैं, जो कि आपका घर का जो प्रॉब्लम है, घर को प्रॉब्लम का भगा रहा है भाई। तो हमें क्यों, किसके लिए बहाना करना है। अबे तो हमें बहाना करना ही नहीं, जो भी प्रॉब्लम है यार हम फेस करेंगे उसके। आ जाओ, बड़े से बड़े प्रॉब्लम हम उसके देख लेंगे यार, लड़ेंगे, मेरे लिए छोटा पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें काम करना है। अपने टीम के साथ एक आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, रिएक्शन फैमिली के साथ, कोई भी किसी भी टीम का हो, आपका अच्छा रिलेशन हो। जब मैं जाता हूँ जनकपुर के अंदर में मैं जाता हूँ, तो उस समय एक ही चीज बोलता है, किसी का टीम से मैं सबके साथ में काम करता हूँ, किसी का अप्लाई नहीं है भाई, फॉर्म भरना है तो मैं भर देता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई उस दूसरे के टीम से हो, तीसरे के हो। क्योंकि यार टेलर्स ग्रुप में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता है। अगर अपने टीम के लिए परेशान हो, अगर स्वार्थी हो, तो रिएक्शन में शायद नहीं लगता है कि आप ज्यादा दूर जा पाएंगे। क्योंकि परवीन सर भी वही बात बता रहा था, क्योंकि डिएक्शन एक फैमिली है, सभी को लेकर चलना है, सभी को सपोर्ट करना है, सभी को हम देखना है। हमारा जो गुरु था वही एक ही बात सिखाया, किसी के साथ अगर इंसान है, इंसानियत के नाते देखना है, ऐसा नहीं है किसी के साथ आप भेदभाव, आपका कोई हक नहीं है। अगर इस तरीके से आप डिएक्शन में अगर चलते हैं तो शायद आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो हम कभी कभी ऐसा, हमारे टीम के साथ जब मैं बात करता हूँ, दूसरे टीम का आदमी जब आता है तो बोलता है, सर इसको थोड़ा समझा दीजिए ना, नए लोग है, थोड़ा समझा देने। तो मैं क्या करता हूँ, बैठिए, थोड़ा अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैं अपने टीम के साथ में बिजी हूँ, आपका टीम के नहीं 10 मिनट रखे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारा लोग का मैं देखा हूँ ये। तो ये देखिए, बोलते हैं ना, अगर एक इंसानियत के रूप से अगर देखेंगे, एक इंसान के रूप से, तो रिएक्शन में ज्यादातर आप दूर जा पाएंगे। लेकिन अगर ये चीज नहीं है, अपने टीम के लिए अगर बिजी है, अगर दूसरे टीम के नहीं, अगर रिएक्शन फैमिली अगर किसी भी टीम से हो, अगर आप इसके साथ भेदभाव करते हो, तो मुझे नहीं लगता है आपका टीम टूटने वाला है। तो लिख के रख लीजिए, आपका टीम टूटने वाला है, क्योंकि आप भेदभाव कर रहे हो। इसलिए भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, रोज
सीखते तो है लेकिन रोज नहीं जाते, तो हमें क्या करना है, रोज फील्ड वर्क करना है, कुछ ना कुछ हम लोग को अच्छे तरीके से जाके समझाए। लेकिन हम लोग जहाँ तक समझा नहीं पाते हैं, ज्यादातर ज्यादा लोग मतलब ये ऐसा हमें भी नहीं करना है कि भाई जल्दी हम करोड़पति बनेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं बन पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि चाहे 3 साल से 5 साल दे दीजिए डिएक्शन का दुनिया में, और जो बाहर की दुनिया है, देखिए डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, वहां पर जब तक आप जिंदा है तब तक पैसा आपको कमाना ही होगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका पैसा कमाना ही होगा। क्योंकि हम लोग का शरीर होता मत, जब हम पैसा दीजिए, पापा भी बोलना छोड़ अंदर में। हम्म। अभी बहुत सारे लोग का देखिए, मतलब माँ बाप को बाहर निकाल दे रहे हैं। क्यों? अनाथ आश्रम में छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि भाई जब तक तुम पैसा कमाया था तब तक तुम्हें मात्र वैल्यू था, अब वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है? अब वैल्यू नहीं है। तो बाहर के दुनिया में हम कब तक पैसा कमा सकते हैं? अभी के समय में 30 से 40 साल, ज्यादा नहीं कमा सकते। 30 से 40 साल, अगर एक बार आपका शुगर बीमारी लग गए, प्रेशर हो चुका है, गठिया हो जाए, जो भी प्रॉब्लम एक बार हमारा शरीर के अंदर में, बॉडी में अगर बीमारी हो जाए, तो जितने हमने जिंदगी में पैसा कमाए हैं, वो वो बेच के भी, वो लगा के भी ठीक नहीं हो सकता। ठीक नहीं हो सकता। आप अगर प्रॉपर्टी भी बेचते हो, अगर प्रॉपर्टी भी बेचते हो, तो आपको कभी भी ठीक नहीं हो सकता वो बीमारी। तो हमारे डिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, आपको अगर यूज करते हो तो कभी बीमारी होने नहीं देंगे, ये चीज है। दूसरा क्या है, हमारे शेयर करने से पैसा आता है। सोचिए दुनिया का ऐसा कोई सा ऐसे कंपनी, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि बात करने से पैसा आता है। भाई बात करने से पैसा आता है। बात करने से आपका फैमिली अच्छा हो सकता है, बात करने से आपके बच्चे अच्छे हो सकते हैं, बात करने से आप जिंदगी छोड़ के, ये दुनिया छोड़ के जाओगे, तो पैसा आपका बच्चे के आने वाले है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज होने वाला है। आपका आने वाले बच्चे जब दुनिया छोड़ के, धरती छोड़ के जाओगे, तो आपके आने वाले समय में आपके बच्चे का लाइफ स्टाइल अच्छे होंगे। तो ये चीज हमें समझना है। क्योंकि डिएक्शन बेस्ड सिस्टम, क्योंकि ऐसा जो जितने भी आज मैं बोल पा रहा हूँ, शायद नहीं लगता है कि मुझे बाहर के दुनिया में मैं बोल पाता। जो आज मुझे जो पहचान मिला है, जो आज जो मुझे इनकम मिला है, शायद बाहर के दुनिया में नहीं कमा पाता मैं, जो आज डिएक्शन से मैं कमा रहा हूँ, जो मैं आज डिएक्शन से जो मिला है, डिएक्शन से मिला। क्योंकि जब मैं जाता हूँ यहाँ से, टाइकोट लगा के ऐसा रोज में लगा के जाता, तो लोग देखते रह जाते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं कभी टाइकोट नहीं लगाता था, जींस पैंट लगाता था और ज्यादातर। क्योंकि जींस पैंट और वेस्ट में मैं ज्यादातर पहनता था, शर्ट जिंदगी में कभी नहीं पहना था। लेकिन मैं दोस्त अगर बात करूं, जब से मैंने डिएक्शन में आया, तब से मैं जींस पैंट, हाफ पैंट जब लगाता हूं तो मुझे शर्म आता है। तो कभी भी नहीं लगाता हूँ। एनी टाइम, एनी टाइम, जब घर में भी आता हूँ, कहीं पे भी एनी टाइम फॉर्म में होता हूँ। और जब मैं जाता हूँ किसी का, मैं बताता हूँ सर कितना, बोलते हैं कि सर आपका एजुकेशन कितना है, जब बताता हूँ सर बाहर के दुनिया में, बाहर के दुनिया में ज्यादा नहीं है, फ्री है। लेकिन डिएक्शन के दुनिया में अगर बात किया जाए, तो भाई एक एमबीबीएस जो बोलते हैं ना, एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन उतना मतलब नॉलेज है मेरे पास, नॉलेज है। तो जब बताता तो बोलता है सचमुच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बता रहे हो 3 क्लास में पढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो। आप लिखने का जो अभी है, जो आप झूठ बोल रहे हो, जो आप बात करने का तरीका आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, ऐसे ऐसे लोग बताते हैं। तो ऐसे हमें करना है। अभी के बाहर के दुनिया में लोग क्या करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे सोते हैं। क्या करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल में बिजी होते हैं, फैमिली के पास समय नहीं देते हैं। फैमिली का बच्चे क्यों अच्छे कुछ सिखा नहीं पाते हैं, कुछ सिखा नहीं पाते, तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। देखिए पहले के जो हमारे दादाजी हुआ करते थे, हम लोग क्या करते थे, छोटा छोटा था तो मैं बैठता था अपने दादाजी के पास। दादाजी ये कैसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब दादाजी के पास कुछ ना कुछ सर चुटकुला बोलता था। श्याम सर, पहला टाइम बोल, टाइम देखे सर, टाइम टाइम खलास हो गया है सर, प्लीज। ठीक है सर, 1 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। ठीक है सर, ओके सर। तो उस समय में मैं क्या करता था, चुटकुला मेरे दादाजी सुनाया करता था। तो ऐसे सुन सुन के हम लोग, कभी मोबाइल सोशल मीडिया ये सब नहीं उस समय था, लेकिन ज्यादातर ये चीज के लेके ध्यान था हमारे दादाजी लोग के पास। तो हम लोग क्या हुआ, अच्छे अच्छे ठाव में गया है। लेकिन जो अभी के बच्चे हैं मोबाइल पे बिजी है, लोग समझा नहीं पाते हैं,
हम अपने बच्चे को समझा नहीं पाते हैं कि भाई मोबाइल से बिजी है, मोबाइल से बिजी है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया में जाके हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं, हमारे फैमिली भी खराब हो रहे हैं, फैमिली को भी नहीं संभाल पा रहा है। तो फिर से हमें डिएक्शन में पहला जैसा जो हमारा दादाजी कहते थे वो महल आ चुका है, जो डिएक्शन लेके जो पहला जो संस्कृति संस्कृति था वो डिएक्शन फिर से लेके आ गया है। तो इतना अच्छे चीज मिल रहा है हमें डिएक्शन से, तो ये चीज हमें समझना है। मैं बहुत सारा टाइम भी लास्ट लास्ट में हो चुका है, तो सभी सर का फिर से धन्यवाद। जो कुछ भी मुझसे गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि जो चीज मैं करता हूँ वही चीज आपको बताता हूँ, जो चीज नहीं करता हूँ वो चीज नहीं बताता हूँ। क्योंकि जो लीडर झूठ बोलता है वो जवान में लड़खड़ा जाता है बात करने, जो नहीं का जो रैली करते हैं वो कभी भी नहीं लड़खड़ाते। तो इसलिए उपिंदर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ और सीखता भी हूँ। अशोक सर से फिर से सलूट है सर, जितने भी लीडर है यहाँ पर सबका मेरे तरफ से सलूट है, क्योंकि रोज आप कुछ ना कुछ लेके आते हो नए नए, हर एक लोग मैं कुछ ना कुछ अलग तरीके से नया तरीके से कुछ नया चीज सीखता हूँ। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतने बोल के मैं विदा होना चाहता हूँ। हंसते नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा, अच्छा मोटिवेशन दिए। मेरा आवाज मेरे को ही आ रहा है, आवाज बराबर आ रहा है मेरा? कोई बोले प्लीज। ओके सर, ओके सर। यस। तो बहुत अच्छा रहा श्याम का, सर का मीटिंग। और बहुत अच्छा जिस तरह से काम करते हैं और जिस तरह से फील्ड में जाते हैं, किस तरह से जवान बने, किस तरह से लोग बुढ़ा समझते थे, बहुत जबरदस्त बताया सर, थैंक यू सो मच। आज जो हमारा चलेगा अभी 10 या 15 मिनट मिनट ही फीडबैक चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा सवाल है ये कि हम लोग ने 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मीटिंग की है। 1 तारीख से 16 तारीख भी खत्म हो गया मीटिंग, स्पीकर मतलब चले गया, मतलब हो गया। आज आदेश करना है कि कौन सा स्पीकर कौन सा दिन में क्या मैसेज दिया था। जरा देखो याददाश्त कितना है लोगों को, यादें यादें करना है। यही महीना का, अगला महीना का नहीं, ये महीना का कौन सा बात आपको अच्छा लगा था, कौन सा स्पीकर का। तो मेरा ख्याल से आप लोग तैयार होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में किसी का नहीं आएगा तो प्लीज आप माइक खोल के डायरेक्ट बोल सकते हैं, अभी माइक खोलने का ऑप्शन है। किसी का दिक्कत सवाल में होगा तो कोई भी। जी सर, मैं प्रभा, जैसे सर 11 स्पीकर दिए हैं मीटिंग, तो किसी एक का बताना है या फिर 11 का? मतलब 11 तक नहीं, मतलब कहने एक भी बता सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। आप जी क्या, वो क्या मतलब ये महीना आप क्या ले पाए हैं। जी हम सर, जी अशोक अशोक सर के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक से एक स्पीकर 1 तारीख को हुआ, 2 तारीख के कोरोना में से कराया। फिर भी मैं याद दिला दे रहा हूँ आप लोगों को, 3 तारीख को नरेंद्र त्रिवेदी नहीं थे, लेकिन वहां रितु त्रिवेदी आ गई थी। उसके बाद में 4 तारीख हुआ, 5 तारीख हुआ, लक्ष्मी जी भी, पर 4 तारीख लक्ष्मी जी आ गई थी। उसके बाद में इस तरह से 6 तारीख के हमारे ग्रेट लीडर माननीय श्री एस सिंह सर थे, है ना। और एक दिन स्पीकर नहीं आए थे, उस दिन भी क्या हुआ था वो भी बताइएगा, और वो स्पीकर कौन था, ये सवाल है। जो नहीं आए थे, आप लोग जो जानते होंगे समझ गए होंगे। तो प्लीज हैंडरेज जो आ गया है, तब चले हम हैंडरेज के पास। हमारे पास पहला हैंडरेज जो की है पूजा जी, बारिश आ गया मुंबई में, प्लीज माइक खोले पूजा जी। गुड मॉर्निंग सर, हमको बोलने को मौका दिए उपेंद्र साहब सर, मुरी मुरी धन्यवाद। और हमारे श्याम सर को डबल मुरी मुरी धन्यवाद, क्योंकि आज मीटिंग बहुत अच्छे दिए, सुपर से ऊपर। उनका तो पहले बात हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो विदेश में गए थे तो रोडपति बन के आए थे, लेकिन अब डिएक्शन में आके बोल रहे थे कि हम करोड़पति नहीं बन पाए, लेकिन अपने पत्नी के लिए अच्छे पति बन गए, अपने बच्चे के लिए अच्छे बाप, तो बहुत अच्छा लगा। और माँ के लिए अच्छे बेटे, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको ये डिएक्शन से मिला। और वो जो मीटिंग बोल रहे थे कि हम खा खा कर दिखा के, वो जो 70 कैप्सूल खा के दिखाए थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, तो वो दिखा कर खाते हैं तो उसका
उनका ज्यादा सेल होता है। और एक सवाल और हमारे सर जो बोले और कि हमको ये